जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम 5 अंक के क्वेश्चन जो थ्योरम आधारित होती है इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप इस वीडियो से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से समझ करके एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और समझने के बाद ही आप कॉपी में ऐड करें। तो चलते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें तथा प्रमाणित करें। पाइथागोरस प्रमेय को लिखें तथा प्रमाणित करें। तो पहले हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। योग मतलब जोड़ के बराबर होती है। जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे बड़ी यानी ये हो गया कर्ण, कर्ण ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। क्या कर रहा है कि मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद ये लाइन मतलब ये कथन लिख देंगे और कथन लिखने के बाद हम इसका यहाँ से डालेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति पहला पॉइंट डालेंगे और उत्पत्ति में हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B और कोण D बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये समकोण है मतलब 90 बना रहा है, यहाँ पर भी ये समकोण बन रही है मतलब 90। तो सिद्ध करना है कि AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रमाणित करके देना है। तो रचना में क्या लिखेंगे, कोण B लंब AC पर डाल रहा है। देखिए तो कोण B लंब किस पर, AC पर डाल रहा है। बनावट में क्या दिए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC जिसमें देखिए तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ABC एक बड़ा वाला, ABD एक छोटा वाला। अब ये दोनों में कॉमन, तो ये दोनों कॉमन है यानी दोनों में आ रहा है वो कॉमन उभयनिष्ठ। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर देखिए कोण B बराबर कोण D बराबर 90 हम ऊपर ही दर्शा दिए हैं, उत्पत्ति में ही दर्शा दिए हैं। फिर यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं कि कोण B बराबर कोण D। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण D, जब ये 90 बनाए और ये 90 बनाए तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब आपस में बराबर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, AB बटा में AC, AB बटा में AC बड़े त्रिभुज के लिए। तो AB बटा में AC कर लिए। अब छोटे त्रिभुज के लिए ले रहे हैं ABD में, तो AD इसके लिए कर्ण होगा और यहाँ लंब कौन होगा, तो AB, तो AD बटा में AB। अगर हम इसको क्रॉस, इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो AB में AB से गुना करेंगे AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AC इंटू AD, AC इंटू AD। ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर हम लेते हैं त्रिभुज ABC और BCD। अब यहाँ पर देखिए कि इस दोनों के लिए मतलब कि ABC और BCD में कोण D जो होगा वह क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। यहाँ पे हम लिख लिए कोण D कोण C उभयनिष्ठ, कोण C क्या होगा, उभयनिष्ठ, कोण C उभयनिष्ठ कर लिए। यहाँ पर अब देखिए इसमें कोण D और कोण B इसमें भी 90 बना रही है। तो कोण त्रिभुज CDB और त्रिभुज CBA। यहाँ पर देखिए तो CDB में BC बटे AC कर सकते हैं, BC बटे AC, और यहाँ पर CD बटा में BC, CD बटा में BC। तो फिर इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर BC से BC क्रॉस होगा तो BC स्क्वायर है, यहाँ पर AC गुने CD। इसको बना लिया हम समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर समीकरण सेकेंड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट को उठाएं और समीकरण सेकेंड को उठाएं, दोनों को जोड़ें। यहाँ पर AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद इधर जो है AC गुने AD, AC गुने AD, AC गुने AD, यहाँ पर किए AC गुने CD, AC गुने CD। अब देखिए
ये दोनों में कॉमन क्या है, AC। तो AC दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो AD प्लस CD, जो यहाँ पर है AD प्लस CD। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हमको क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो AC में AC से मल्टीपल करेंगे तो AC स्क्वायर, यानी हमें इसको इस साइड लिया है तो AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से हम अगले थ्योरम पर चलते हैं। ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया और ये 5 नंबर में पूछता है, लिख लीजिए, कॉपी में ऐड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन कीजिए। जय हिंद। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये हमको सिद्ध करके देना है। तो उत्पत्ति में क्या डालेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः AB और AC, सॉरी BC, AB और BC और AC है, 3 भुजा दे दिया। तथा दिया हुआ है कि DE समांतर, जब दो चिन्ह ऐसे मतलब समांतर, जितना हमारे पास उतना उसके पास, इसको दो चिन्ह को बोलते हैं समांतर। यानी D और ये रहा DE और ये रहा BC, DE समांतर BC। तो सिद्ध करना है कि AD बटा में DB, AD बटा में DB, AE बटा में EC। देखिए अन्य भाषा में इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय यही क्वेश्चन है, आपको दूसरे शब्दों में इसको लिख देगा क्वेश्चन में कि थेल्स प्रमेय को लिखे, थेल्स प्रमेय को लिखे या साबित करें। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमाता है अलग से। तो क्या कहेगा, AD बटा में DB बटा में बराबर AE बटा में EC। अब यहाँ पर ये हमको सिद्ध करके लाना है, तो रचना ली। अब रचना D से DM लंब, D से कहाँ लिया, D से DM लंब किए, यहाँ पर M पर लंब बना, तथा AC पर, तथा E से EN लंब AD पर, E से EN लंब किस पर, AD वाला रेखा पर। इतना हमारा रचना से आ गया। अब आगे देखिए बनावट में क्या कर रहा है कि ADE बराबर CDE, त्रिभुज ADE बराबर है त्रिभुज CD। तो हम इसलिए हम शॉर्ट करने का कोशिश किए हैं यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। जब दोनों का अनुपात करा, अनुपात का मतलब होते हैं बटा, तो अनुपात करने का मतलब कि बटा कर लिए। बटा करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो गया DM। फिर उसी तरह नीचे वाला को त्रिभुज CDE में लिए तो 1/2 गुने EC गुने DM। तो हमारे पास जो कटने वाला है DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, हमारे पास बच गया AE बटा में EC, AE बटा में EC, उसको हमने कर लिया समीकरण फर्स्ट। आगे चलते हैं। फिर उसी तरह त्रिभुज ADE और BDE में, तो फिर उसी तरह अनुपात किया, अनुपात करने के बाद जो कटा हुआ हम लेके आ गए AD बटा में DB, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर छोटी सी लाइन नोट करना पड़ता है कि चूंकि हम जानते हैं एक ही समांतर रेखा तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही समांतर यानी एक ही समांतर एक ही आधार दिखे, एक त्रिभुज हो गया CDE और एक त्रिभुज हो गया BDE। दोनों एक ही समांतर और एक ही आधार पर बना है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो दोनों का क्षेत्रफल समान है तो दोनों समीकरण बराबर है, और दोनों समीकरण बराबर है जो हमको प्रूव करना है सो प्रूव हो गया। आगे हम चलते हैं थ्योरम 3 पर। देखिए तीसरा थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होता है। इस क्वेश्चन को थेल्स प्रमेय के विलोम करके भी पूछ दिया जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम साबित करे या प्रमाणित करे, लिख देगा।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद ये देखिए ये समांतर बता रहा है कि ये डी डैश ई डैश को समांतर है। यहाँ पर क्या करेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी और सी है, जिनमें रेखा डी और ई बिंदु को ए बी और ए सी पर समान अनुपात में विभाजित करती है तथा दिया हुआ है कि बी सी समांतर डी। रचना से हमको साबित करना है कि बी सी समांतर डीई है, बी सी समांतर डीई है। तो रचना में हम ले लिए, इसके प्रमाण में बी सी समांतर डीई देती है। रचना से यहाँ लिख लेंगे, रचना से अब यहाँ पर डी ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने, दोनों तरफ अगर एक जोड़ते हैं तो लंगड़ा भिन्न बनाने सबको आता होगा, लंगड़ा भिन्न बनाएंगे इसको तो ए डी प्लस डी बी बटा में डी बी ए ई प्लस ई सी बटा में ई सी। ए बी बटा में डी बी हो गया, ई सी बटा में ए सी बटा में ई सी हो जाएगा। जब ए बी बटा में डी बी, यहाँ पर ए सी बटा में डी बी जब रहेगा तो डी बी से डी बी कट जाएगा, बराबर में तो कटता है सब जानते हैं। हमारे पास बच गया ए बी बराबर ए सी। तो जब ये दोनों बराबर है तो भुजा भी समांतर होगा। लास्ट 4 नंबर थ्योरम पर चलते हैं। सिद्ध करें कि किन्हीं त्रिभुज के में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उत्पत्ति लेंगे। उत्पत्ति माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी सी ए तथा डी ई एफ और डी एफ। यहाँ पर एक और कर लेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी और सी है तथा डी ई एफ और डी एफ है। यहाँ संगत कोण ए बी सी डी ई एफ है। तो सिद्ध करना है कि ए बी बटा में डी, ए सी बटा में डी एफ, बी सी बटा में ई एफ। रचना से ए बी बराबर डी जी रचना से ले लिए। अब यहाँ पर परमाणु त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी जी, ए बी बराबर डी जी, ए सी बराबर डी एच। तो कोण ए बराबर कोण डी, त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप है। ये चिन्ह जो देख रहे हैं, ऐसे वाला जो चिन्ह देख रहे हैं इसको समरूप पढ़ते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप है किसके, डी ई एफ के। जब बराबर और समरूप है तो त्रिभुज जी एच डी एफ के बराबर होगा। फिर त्रिभुज डी जी एच और डी ई एफ में ई जी बटा डी जी, एफ एच बटा में डी एच। दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। जैसे कि पिछला थ्योरम में किया, एक जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा डी ई बटा में डी जी, डी ई बटा में डी एच। जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हम लेंगे, देखिए ए बी जितना बड़ा उतना डी जी है, तो डी जी के बदला में ए बी ले सकते हैं और ए बी को ऊपर कर लेंगे तो ए बी बटा में डी और ए सी बटा में डी एफ। यहाँ पर हमारे पास बी सी बटा में ई एफ ऑलरेडी है, बी सी बटा में ई एफ। अब देखिए ये 4 थ्योरम 10th एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसे आप भूले नहीं। इसको हर हाल में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, ज्यादा बार देखिए, एक बार समझ में ना आए बार बार देखिए, क्योंकि ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा और इसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए इजी वे में याद हो जाएगा। और इसको बार बार रिवीजन करते रहें। बाय, टेक केयर।